स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक, जोशीमठ पुनर्वास और राहत पैकेज पर करेंगे फैसला। जोशीमठ में शुरू हुआ होटलों के ध्वस्तीकरण का काम, 1 सप्ताह तक चलेगी कार्रवाई। उमा भारती ने सीएम धामी से की मुलाकात, जोशीमठ भूतसाव क्षेत्र में सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा। आज लोक सेवा आयोग विभाग में पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा देहरादून के लैंसडाउन चौक पर धरना और उग्र प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है और एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे जनता में भाजपा के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है कि यूके SSSC का भी मामला पुराना भी नहीं हुआ था घोटाले का, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में भर्ती घोटाला हुआ था, वो भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नया घोटाला पेपर लीक का मामला, पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामला सामने आ गया है। और इस पर आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, साथ ही राज्य सरकार का पुतला फूंका है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि ये सब पेपर लीक सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि अब इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, जबकि कुछ चंद रोज बाद ही नया घोटाला सामने आया है। इससे सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल खुलती है। आम आदमी पार्टी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुष्कर सिंह धामी से तत्काल इस्तीफे की भी मांग करती है। पुष्कर सिंह धामी, जो स्वयं को धाकड़ धामी कहलवाते हैं, वो धाकड़ धामी नहीं, दब्बू धामी हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा उनको आज एक नया टाइटल नाम दिया गया है, दब्बू धामी के नाम से। और धामी जी को अपने मुख्यमंत्री होने पर शर्म आनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे जोशीमठ के लोग जहां एक और इस त्रासदी की मार को झेल रहे हैं, तो वहीं राज्य में जोशीमठ मामले में राजनीति भी चरम पर है, जिसके चलते सत्तारूढ़ दल भाजपा प्रभावित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाए और प्रभावित परिवारों को विस्थापित किए जाने की बात कर रहा है। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस जोशीमठ के प्रभावित परिवारों की जा रही सरकारी सहायता को नाकाफी बता रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों विकासनगर पहुँचे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अतुल रावत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोशीमठ में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट को लेकर पहले से कोई ठोस पहल नहीं की गई और न ही प्रोजेक्ट बनने के दौरान स्थिति का सही जायजा लिया गया, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को विस्तार पूर्वक प्लान बनाना चाहिए था। केंद्र में भी राज्य में भी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपए दे रहे हैं। 4,000 रुपए दे के क्या जताना चाह रहे हैं? उन लोगों को कोई उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको 4,000 रुपये किराया दे रहे हैं। विस्तार पूर्वक से कार्य योजना बननी चाहिए थी और जिस समय वहाँ पर टनल का निर्माण हो रहा था, उस समय उस शहर का ध्यान रखा जाता कि शहर में कोई आफत तो नहीं आएगी, लेकिन उस समय कोई इसका ध्यान नहीं रखा गया और आज रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। टीवीओं में, अखबारों में प्रसारित हो रहा है। पीएमओ भारत सरकार से नजर रखी जा रही है। ठीक है, नजर रखनी ठीक बात है, लेकिन धरातल में भी तो कुछ काम दिखाई देना चाहिए। आपको लगता है कि प्रकृति से खिलवाड़ कर रही है सरकार? मैं समझता हूँ कि विकास के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्य योजना बनाने सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस ही मदद करे ट्विटर पे, ऐसा कहां तक कांग्रेस पहुंच पाई जोशीमठ में? हमारे उत्तराखंड के विपक्ष को मेरा यही कहना है कि जोशीमठ की त्रासदी हम सबके लिए एक सबक भी है और इस त्रासदी के समय राजनीति न करके राहत कार्य में जुटना चाहिए और उस समस्या से बाहर आने में, उबरने में अपना सार्थक सहयोग देना चाहिए। उसके लिए जो अच्छे सुझाव हैं वो सरकार को देने चाहिए। सरकार अपनी ओर से पहले दिन से ही राहत कार्य कर रही है, जो बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं। 1.5 लाख रुपए प्रति प्रभावित परिवार तात्कालिक रूप से सरकार ने राहत राशि घोषित की है।
वो दे रहे हैं। जो गिरासू मकान है 3 जोन में उनको बांटा गया है, डेंजर जोन में, बफर जोन में और सेफ जोन में। जो डेंजर जोन में है उनको तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया जा रहा है। उनके लिए लगभग 3,500 लोगों के लिए तात्कालिक शरण लेने के लिए स्थान की व्यवस्था सरकार ने की है। उनकी दवा की, उनके सर्दी के वस्त्रों की, उनके भोजन की सब व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार संवेदनशील सरकार है। सरकार पूरी तरह जोशीमठ के भाई बंधुओं के साथ है। सर, मगर जनता तो अभी भी रोड पर नजर आ रही है। जनता खासी नाराज नजर आती है क्योंकि जो सरकारी नीतियों से जिसका मकान टूट रहा है उसकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, उसके आक्रोश को समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति पूरी जीवन भर की कमाई लगाकर मकान बनाता है और आज उसको लग रहा है कि मैं बेघर हूँ, लेकिन सरकार भी उतनी सजगता के साथ उसके साथ खड़ी है, उसको बेघर नहीं होने देगी। जिनको विस्थापित करना पड़ेगा उनके लिए सरकार घरों की व्यवस्था करेगी। सर, विस्थापित होने वाले परिवार ही नाराज नजर आ रहे हैं, मगर जो सरकार ने राशि घोषित की है मगर उसमें बड़ी खामियां नजर बता रहे हैं। तो अभी तो घोषित ही की है, अभी से खामियां कहाँ से आ गई? मगर कम तो घोषित किया, तत्काल रूप से घोषित की है। मुआवजा राशि और सब चीज़ ये आकलन का विषय है। आकलन के बाद कैबिनेट में जाकर के विषय होता है। अभी तो तात्कालिक रूप से जो आपदाग्रस्त राशि के मानक हैं उनके अनुसार राशि घोषित की। सर, पुलिस प्रशासन से भी नाराज नजर आ रहे हैं वहाँ के लोग। जो बताया ना, जो व्यक्ति आक्रोश में होता है उसको कुछ समझाने की भी कोशिश करे तो वो नाराज हो जाता है। उनकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। वो उस समय पीड़ित हैं, हम उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। जनपद उत्तरकाशी में नाल मोटर मार्ग में सुधारीकरण की मांग को लेकर 80 गंगा घाटी ग्रामीणों का धरना फिर शुरू हो गया है। प्रशासन और विभाग द्वारा ठोस आश्वासन न मिलने से ग्रामीणों ने जमकर जिला मुख्यालय में नारेबाजी प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि माघ मेले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उस दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण माघ मेले में पहुँचकर सीएम को इस समस्या से अवगत कराएंगे। हम देख रहे हैं 80 गंगा घाटी के तमाम लोग जिला अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, पर प्रदेश सरकार इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, बल्कि इनको कह रही है कि इनका धरना खत्म हो चुका है और ये आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये सरकार को हम ये तमाम जितने भी आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज 80 गंगा घाटी संघर्ष समिति का पूर्ण रूप से समर्थन करने आए हैं। और जो इनकी मांगे हैं, इनकी घर चौक की मांग नहीं है, इनके क्षेत्र की वास्तविक मांगे हैं। जो मांगों को, जो वहाँ का पर्यटन क्षेत्र डोडीताल है और तमाम कई पर्यटक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने को तो लेकर होनी चाहिए थी बात, पर वो बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ तक कि वहाँ की सड़कों के इतने बुरे हाल है कि अब अधिकारी वहाँ से नदारत रह रहे हैं, वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और आने वाले समय में अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो जिला स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में आंदोलन करेगी। ये हम मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं। उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने जिला योजना वर्ष 2022 से 2023 के अंतर्गत जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और वाद सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। मुख्य विकास अधिकारी ने जल संस्थान को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान लंबित है उन्हें समय से भुगतान करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। PMGSY के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गरुड़ बाजार क्षेत्र में पिछले दिनों खुले में मांस की गंदगी फेंकने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा अपना कड़ा विरोध भी दर्ज किया गया था। साथ ही दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई थी, लेकिन अब तक दोषी की धरपकड़ न होने से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रखंड अध्यक्ष भगवान सिंह राणा के नेतृत्व में SDM कार्यालय पहुंचे, जहां दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का ज्ञापन उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे को दिया गया। हाँ, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा शरारती तत्व द्वारा मांस भर के फेंका गया था थैले में, तो उसके संबंध में दिया गया लेटर। मंगलवार के दिन फेंका गया था, तो उसकी जांच करा रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा? ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। सभी को विगत सोमवार की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मरी मुर्गियां फेंकी गई बाजार में और उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। हमने प्रशासन को भी उस दिन भी बताया था और आज ज्ञापन भी दिया है, जिससे कि उधर और एक बैनात के इधर कोई फेंका गया बता रहे हैं। 2 जगह ऐसा हुआ है, मुझे मरी मुर्गियां आ रही हैं और मरी मुर्गियों को फिर ये होटल में बिक्री कर रहे हैं, जिससे
हमारे जो खाएगा उससे बीमारियां फैलेंगी। और उत्साहने वाली बात हो रही है हमारे उसमें हिंदू समाज में उत्साहने वाली बात हो रही है कि करके किया जा रहा है, कोई भी हो इसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से हमने अभी ज्ञापन दिया है और अपील कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो हमारे क्षेत्र में। तो उप जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, उनके द्वारा किस प्रकार की जानकारी आपको दी गई, क्या कुछ आश्वस्त उनके द्वारा किया गया? अधिकारी जी को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा इस बारे में कार्रवाई होगी और अभी कैमरों का भी व्यवस्था करो कि बाजारों में मार्केट में कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि ऐसा दोबारा कोई ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। खानपुर विकासखंड में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रत्येक विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्हें किस तरह क्षेत्र की जनता को इन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराना है। जनपद उत्तरकाशी में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा आमजन और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति वृहद स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। बागेश्वर जिले के जंगलों में दवाग्नि की घटनाओं को लेकर प्रभागी वन अधिकारी हिमांशु बागरी ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां अराजक तत्वों को चिन्हित कर जेल भेजने की तैयारी वन विभाग कर रहा है। आपको बता दें कि विगत दिनों बागेश्वर जिले के अलग अलग रेंजों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके चलते वन विभाग तुरंत हरकत में आया। जी, इस वर्ष चूँकि बरसात ख़त्म होने के उपरांत एक भी बरसात की घटना नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, जिस कारण से जंगलों में मिट्टी एकदम सूखी हो चुकी है। उस कारण से कुछ वनाग्नि की घटनाएं विगत माह में हो रही हैं। तो जो घटनाएं जो प्रकाश में आई हैं संभवतः लोगों द्वारा लगाई गई हैं, तो उसमें घटना के बाद स्टाफ जाके उसको बुझाने की कार्रवाई कर रहा है और प्रयास भी कर रहा है कि किसके द्वारा ये घटना की गई है वो भी पता लगाया जाए, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम 1927 में इस प्रकार की आग लगाने के लिए 6 माह तक की जेल का प्राविधान है। तो ये भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं ना करें, जानबूझकर आग ना लगाएं, और कहीं अगर किसी को सूचना मिल रही है कि किसके द्वारा आग लगाई जा रही है तो वो भी विभाग को सूचित करें, जिससे टिहरी जिले के पुराना गांव के मंदिर में 12 साल तक तपस्या करने के बाद दुधियाड़ी देवी भक्तों के दर्शन को बाहर निकली है। टिहरी जिले के सैकड़ों गांव में करीब 37 दिन तक पैदल सफर करने के बाद आज दुधियाड़ी देवी उत्तरकाशी जिले की सीमा पर स्थित ब्रह्मपुरी गांव पहुंची, जहां कांजड़ा पट्टी के गांव से सैकड़ों भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर मन्नतें मांगी। मसूरी में प्रताप नगर जन कल्याण समिति द्वारा जोत सिंह घुनसोला का दोबारा उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर भव्य स्वागत किया गया। मसूरी के होटल में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी प्रताप नगर जन कल्याण समिति द्वारा जोत सिंह घुनसोला का फूलमाला और शॉल देकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए गर्व का समय है कि मसूरी के 2 बार के विधायक, 2 बार के पालिका अध्यक्ष और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह घुनसोला को एक बार फिर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कमान सौंपी गई है और निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन निर्णय इनका है और इसके लिए आने वाले समय में पिछले गत वर्ष 3 साल में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने काफ़ी बुलंदियों को छुआ है। लगातार हिंदुस्तान में अभी तक किसी का रिकॉर्ड नहीं है बीसीसीआई के अंदर कि लगातार 2 वर्ष जो है वुमेन्स अंडर 19 का चैंपियनशिप इंडिया का लेना, वो गौरव हमको हासिल हुआ। हमारी टीम ने जो है लगातार 2 वर्ष जो है इंडियन चैंपियनशिप को जीता और वो भी हमारे सीए के क्राउन में जो है एक ज्वेल और लगा। और ऐसा लगता है लड़के भी हमारे बड़े उम्दा हैं, वो भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी क्वार्टर फाइनल में रणजी को क्वालिफायर में डाला, अंडर 19 में जो है क्वालिफायर से ऊपर गए। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि भाई उत्तराखंड के अंदर बच्चों में पोटेंशियल भी है, स्टेमिना भी है और उनमें कुछ करने की क्षमता भी है, उसमें कुछ करने की क्षमता भी है कि हमारे इस महिला जो टीम है उस टीम के अंदर एकता बिष्ट जो अल्मोड़ा को बिलोंग करती है और इंडिया टीम में खेल चुकी है, मानसी जोशी जो इंडिया टीम में खेल चुकी है वो उत्तरकाशी की रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात आज भी जो है वर्ल्ड T20 के अंदर स्नेह राणा जो देहरादून। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।